हेलो स्टूडेंट्स, अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से आज की क्लास आपकी टैली के लिए है। तो टैली का हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आज की क्लास का इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली इंट्रोडक्शन में हम ये सीखेंगे कि टैली ओपन कैसे होता है, साथ ही साथ टैली जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या उसमें ध्यान रखना है, उसके साथ ही हमें ये पता चलेगा टैली सॉफ्टवेयर हमारे किस काम आता है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगा टैली का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसा कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसमें यूज़ होने के लिए अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें बताऊँगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और साथ ही हम आपको देंगे असाइनमेंट्स जिनको आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं टैली ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे आइकन है, यहाँ से मैं टैली ओपन करता हूँ। ये टैली ओपन हो रही है। जो इसका लोगो है वो हमें दिखा रहा है यहाँ पर, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली ERP9। देखिए ये हमारी टैली स्टार्ट हो गई है। अब ये जो हमारे सामने फर्स्ट स्क्रीन आ रही है स्टार्टअप स्क्रीन, इस पर हमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। तो हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। आप चाहे तो माउस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आप माउस का यूज़ करें, कम से कम आप यूज़ करें शॉर्टकट्स। तो इसमें पहला शॉर्टकट यहाँ पर Alt+W, जिससे कि हम इसको स्टार्ट कर दें। तो मेरे पास एक कंपनी पहले से बनी हुई थी जिसमें मैंने यूज़र ID पासवर्ड लगाया था। ये इसकी सबसे पहली कंपनी है जो हमेशा ओपन होती है जब भी आप टैली ओपन करेंगे। तो आपको इसको हटाने के लिए एस्केप बटन ESC यूज़ करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी इन्फो करके एक स्क्रीन आ रही है। तो कंपनी इन्फो जो स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन पे हमें सारा काम करना है। हम कंपनी ओपन करेंगे, आगे उसमें काम करेंगे। ये जो आप पूरी स्क्रीन देख रहे हैं टैली की, ये टैली की पूरी फुल स्क्रीन है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। समझिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसी के सहारे से आप इसमें आगे के काम को कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई कंपनी ओपन करें तो लिस्ट ऑफ कंपनीज में हमें कंपनी शो करेगा यहाँ पर। तो मैं ओपन कर लेता हूँ कोई कंपनी। ये मैंने एक कंपनी ओपन कर ली। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ओपन करके हमें दिखा रहा है और उसमें लास्ट हमने एंट्री कब करी है वो दिखा रहा है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। करंट पीरियड क्या है उसके अंदर वो हमें शो हो रहा है और करंट डेट क्या है वो हमें शो हो रहा है। बात करते हैं टैली के इंफॉर्मेशन पैनल की। तो टैली का जो इंफॉर्मेशन पैनल है वो हमें क्या क्या पॉइंट्स बताता है वो हम जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर टैली का लोगो बना हुआ आएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपका टैली कौन सा है, टैली का कौन सा वर्जन और कौन सा अपडेट है। यहाँ पर ये शो होगा आपको। लाइसेंस एंड सर्विसेज मोड यहाँ पर आपको शो होगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टैली हमारा कौन से मोड पे काम करता है। उसके साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारा सर्वर सेटअप होता है टैली के लिए, वो हमें यहाँ पर शो करता है। उसके साथ ही हमें यहाँ पर कैलकुलेटर शो करता है। तो ये है टैली की स्क्रीन कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें हम आगे देखें तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज पेन दिखा रहा है हमें, जहाँ पर अलग अलग तरह की शॉर्टकट कीज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की जैसे F1, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, लेकिन F1 यहाँ पर इसके नीचे लाइन है। तो यहाँ पर अगर सिंगल लाइन होती है इसका मतलब होता है ऑल्ट बटन, लेकिन अगर यहाँ पर डबल लाइन होती है जैसा कि इस वाले में हमें दिखा रहा है, तो ये डबल लाइन का मतलब हो गया कंट्रोल बटन। यानी कि ये शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल+H से काम करेगी, जो इसका सपोर्ट सेंटर अगर हम ओपन करना चाहते हैं, और ये वाली शॉर्टकट की Alt+F1 से काम करेगी अगर हम ओपन की हुई कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन शट कंपनी के लिए। तो ये हमारा वर्टिकल शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की बार है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल शॉर्टकट की बार है। तो आप इनमें अलग अलग तरह की शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ टैली इंट्रोडक्शन के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से। टैली जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जिसको हम स्टॉक मैनेजमेंट बोलते हैं, टैक्सेशन के लिए जिसमें हम GST, TCS, TDS, इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म 16, फॉर्म 12, फॉर्म 12B के बारे में जानते हैं। इसके अंदर हम पेरोल का काम भी कर सकते हैं जिसको हम सैलरी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो टैली में हम बेसिकली इन 4 कामों को डिवाइड करते हैं। बात करते हैं टैली के फीचर्स की। तो टैली के फीचर्स कुछ इस प्रकार से हैं।
जैसे रिपोर्ट्स को प्रिंट करना, SMS और ईमेल करना अकाउंट कंफर्मेशन के लिए, ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करना फाइनल अकाउंट्स के अंदर, और डेटा एक्सेस करना विदाउट मशीन, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ लॉगिन ID पासवर्ड है तो आप उसके थ्रू भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। टैली के इंट्रोडक्शन में जानने लायक कुछ पॉइंट्स और है जो आपको समझने चाहिए। टैली के अगर हम वर्जन की बात करें तो टैली का जो वर्जन है, सबसे पहले टैली का वर्जन टैली 4.5 आया था जो कि डॉस बेस्ड वर्जन था। ये सबसे स्टार्टिंग वर्जन था टैली का जिस पे काम किया जाता था। फिर आया टैली 5.4 जो कि विंडो बेस्ड वर्जन था जिसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें मिलती है देखने को। उसके बाद टैली 6.3 आया जो कि एक्स्ट्रा फीचर हमें प्रोवाइड कराता है लाइक प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट डेटा, और इसमें टैली 5.4 के सभी फीचर्स मौजूद हैं। उसके बाद अपडेट हुआ टैली 7.2 में, तो इसके अंदर टैली 7.3 यानी कि उसके पिछले वर्जन के सारे फीचर्स प्लस पेरोल, टैक्स, वैट, TDS, सर्विस टैक्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड था। फिर आया टैली 8.1। टैली 8.1 के अंदर टैली 7.2 के सभी फीचर्स प्लस एक्साइज ड्यूटी ऐड हुआ। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन है जो धीरे धीरे अपग्रेड होते रहे और उसमें नए नए फीचर ऐड होते रहे। टैली 8.1 के बाद आया टैली 9। टैली 9 में टैली 8.1 के सभी फीचर्स मौजूद है, साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी विद ऑल डिटेल्स एंड चालान्स एंड एडवांस स्टॉक ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ जो एडवांस स्टॉक ऑप्शन है जैसे जॉब कॉस्टिंग, BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल, ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो। फिर टैली ERP 9 आया। टैली ERP 9 में रिमोट लॉगिन फैसिलिटी, टैली.net यूज़र प्लस SMS प्लस अपडेट्स, टैक्स रेट्स, चालान्स, CA ऑडिट वर्जन, ये सभी फीचर्स हमें मिलते हैं मौजूदा टैली में यानी कि टैली.ERP 9 में। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता लगता है कि टैली ERP 9 हमें यूज़ करना चाहिए और ये सबसे लेटेस्ट भी है। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसको ERP बोलते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कंपनी अपने सारे काम को एक लाइन में, एक सिंगल रिपोर्टिंग में ऑर्गेनाइज कर सकती है। टैली के एडिशन की बात करें तो टैली में 3 तरह के मेजर एडिशन आते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड सर्वर या डायमंड एडिशन। तो जो गोल्ड एडिशन होता है वो उसका मल्टी यूज़र होता है जिसका प्राइस मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। प्राइस चेंज हो सकता है अलग अलग टाइमिंग में। सिल्वर एडिशन की बात करें तो सिंगल यूज़र, उसका प्राइस भी मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और सर्वर या डायमंड एडिशन, उसका प्राइस भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ऊपर वाले दोनों सॉफ्टवेयर अगर आप टैली की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ से डाउनलोडेबल है, लेकिन जो ये डायमंड एडिशन या सर्वर एडिशन है ये डाउनलोडेबल नहीं है। इसके लिए हमें टैली कंपनी में ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। टैली को हम रेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसको क्वार्टरली चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिससे टैली हमारा यूज़ होता है। इसका एक एक्सेप्शन है जो कि उसका सर्वर एडिशन है। तो सर्वर एडिशन को हम रेंटल यूज़ पे नहीं ले सकते हैं। टैली में 2 तरह के मोड होते हैं, एक लाइसेंसिंग, एक एजुकेशनल मोड। तो बात करते हैं लाइसेंसिंग मोड की। लाइसेंसिंग मोड पे हमें सारे फीचर एक्सेसिबल मिलते हैं, जैसे SMS भेजना, अकाउंट कंफर्मेशन को फैमिलाइज करना और डेट चेंज करना। लेकिन जो एजुकेशन मोड होता है ये लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, तो इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसमें आप डेट चेंज नहीं कर सकते, टैक्स अपडेट नहीं होता है इसमें, जो लास्ट आपका वर्जन होगा उसके टैक्स रेट आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको गाइड करूँगा यहाँ पर कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही आप इंस्टॉल करें ताकि टैक्स रेट्स अपडेट मिले आपको, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टैक्स अपडेट आता है तो वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसे लाइसेंस मोड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये सब जानकारी थी टैली इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस क्लास में हमने सीखा है कि टैली में हमें क्या क्या काम करना है, टैली किस तरह से ओपन होती है, टैली की मेन स्क्रीन कौन सी है, टैली में हमें और क्या क्या काम आगे कर सकते हैं, टैली एक जो सॉफ्टवेयर यूज़ हम कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है, उसके कौन से लाइसेंसिंग मोड है, ये सब हमें इस वीडियो में सीखने को मिला। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, इस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करके हमें देना है।
असाइनमेंट में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देना अनिवार्य है, तो आपको ये करना है। बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली की। तो गेटवे ऑफ टैली जो है यही हमें आगे सारी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है टैली में किसी भी काम को करने के लिए। तो इसके जो टॉपिक है उसके लिए आप हमारी वीडियोस में कनेक्ट रहिए और मैं आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियोस बना के दूंगा जिससे कि आपको ये चीज़ें और अच्छे से कवर हो। थैंक यू सो मच। अर्थ इंस्टीट्यूट की इंट्रोडक्शन टैली वाली क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़िए, जानने के लिए आगे बने रहिए। थैंक यू।